सुप्रभातम प्यारे छात्रों। आज मैं आप लोग को द्वादशः पाठ है अन्योक्तयः। अन्य प्लस उक्तयः मतलब दूसरे के लिए उक्ति कथन। अब देखिए, अन्योक्ति अर्थात किसी की प्रशंसा अथवा निंदा अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी बहाने से करना। जब किसी प्रतीक या माध्यम से किसी के गुण की प्रशंसा या दोष की निंदा की जाती है तब वह पाठकों के लिए अधिक ग्राह्य होती है। प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही 7 अन्योक्तियों का संकलन है जिनमें राजहंस, कोकिल, मेघ, मालाकार, सरोवर तथा चातक के माध्यम से मानव को सद्वृत्तियों एवं सत्कर्मों के प्रति प्रवृत्त होने का संदेश दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे और इसके अर्थों को भी समझेंगे। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् न शाबक सहस्रेण परितस्तिरवासिनाम्। अर्थात एक राजहंस से जो शोभा तालाब की होती है वह शोभा किनारों पर चारों ओर रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं होती है। अर्थात एक विद्वान से संसार अथवा समाज का कल्याण होता है, परंतु उसी समाज में रहने वाले हजारों मूर्खों से उसकी शोभा नहीं होती है। यहाँ पे तो बगुला और हंस के विषय में चर्चा की गई है श्लोक में, लेकिन कहने का तात्पर्य मूर्ख और विद्वानों के लिए कहा जा रहा है। हंस का स्थान विद्वान ले लेते हैं और बगुला का स्थान ये क्या करते हैं, मूर्ख ले लेते हैं। ऐसा ये सांकेतिक रूप से बताया जा रहा है कि अगर एक भी राजहंस है तो उस तालाब की, सरोवर की शोभा बढ़ जाती है, उस स्थान की शोभा बढ़ जाती है। जबकि हजारों सहस्रेण मतलब हजारों बगलों के द्वारा उस तालाब या उस स्थान की शोभा नहीं बढ़ती है ना। तो ऐसा ही हमें इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संख्या के अनुसार से नहीं हमें आकलन करना चाहिए, गुण के आधार पे हमें चीज़ों का आकलन करना चाहिए। लेकिन ये भी पूरा सत्य नहीं है, कहीं कहीं संख्या भी काम आती है, गुण भी अकेला रखा रह जाता है। तो इसमें दोनों प्रकार से हम यहाँ पे गुण विशेष की यहाँ पे महत्ता हम समझेंगे। अगला श्लोक है भोक्ता मृणाल पटले भवता निपीतानु अम्बो नियत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वदस तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। बहुत ही सुंदर श्लोक है बच्चों। इस श्लोक में बताया गया है कि जहाँ आपने कमल नाल के समूह को खाया है, भुक्ता मतलब खाया है, मृणाल पटली का अर्थ होता है कमल नाल के समूह, कमल के फूल को, कमल के जो पौधा है उसका सेवन किया है, भक्षण किया है ना। जल और उसके बाद भवता निपीतानी अम्बुनी, अच्छी प्रकार से अम्बुनी, अम्बु मीन्स होता है पानी, पानी को अच्छी प्रकार से पिया है। और यत्र नलिनानि निषेवितानि अर्थात जहाँ कमल के फूलों का सेवन किया है ना। निषेवितानि मतलब सेवन करना, कमल के फूलों की शोभा को बढ़ाए हो और सेवन किए हो। ए राजहंस वद मतलब बोलो उस तालाब, उस सरोवर का किया गया, तस सरोवर से कृत्येन केन भवितासी कृतोपकार, उस तालाब के लिए, उस सरोवर के लिए क्या उपकार किए हो तुम, क्या उसका ऋण चुकाए हो। अर्थात हे मानव, अब देखिए यहाँ पे तो कहने का तात्पर्य राजहंस के लिए नहीं, राजहंस से हम मनुष्यों को शिक्षा देना चाहते हैं श्लोक के माध्यम से कि अर्थात हे मानव, जिस देश, जाति, धर्म या संस्कृति से तुम्हारा
यह जीवन बना निर्मित हुआ है, उसका बदला किस कार्य से चुका सकोगे। अतः इन सभी के ऋणी रहो और सम्मान करो, अर्थात कृतज्ञ मत बनो, किए हुए उपकार को मानने वाला बनो, कृतज्ञ बनो अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति, जहाँ से तुम उन्नति किए हो उस विषय में। तो आज 2 श्लोक की व्याख्या बताया हूँ, आप इसको ध्यान से सुनेंगे, श्रवण करेंगे और याद करेंगे।